वेलकम आप सभी दोस्तों का बी और बीएससी थर्ड ईयर सेमेस्टर फिफ्थ ग्रुप्स एंड रिंग्स मैथ की इस वीडियो में हम कर रहे हैं इस मैथ का चैप्टर नंबर फिफ्थ यहाँ पर रिंग्स एंड फील्ड। आज के इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर समझेंगे कि किसी भी रिंग को हम विद जीरो डिवाइजर कब बोलते हैं या फिर रिंग को हम कब विदाउट जीरो डिवाइजर बोलते हैं, और फिर इससे रिलेटेड दो एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अपने पास है। देखिए सबसे पहले रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र, किसी भी रिंग को हम विदाउट जीरो डिवाइज़र कब बोलते हैं। तो इफ़ मैं सिंपल स्टार्ट करता हूँ डेफिनेशन के साथ। ये रिंग अपने पास ऐसी इज सेड टू बी विदाउट जीरो डिवाइज़र इफ़ क्या कंडीशन होगी ऐसी कि इस रिंग को हम बोलेंगे कि अपने पास विदाउट जीरो डिवाइज़र है। रिंग का विद जीरो डिवाइज़र और विदाउट जीरो डिवाइज़र होना केवल एक ही बात पर डिपेंड करता है कि जो हम सेट ले रहे हैं वो किस तरीके का सेट है अपने पास है। सेकेंडली अपने पास जो बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, अगर वो सिंपल है या फिर वो मॉडलों की फॉर्म में, इस पर भी डिपेंड करता है कि रिंग अपने पास विद जीरो डिवाइज़र होगी या फिर विदाउट जीरो डिवाइज़र होगी। ठीक है, तो विदाउट जीरो डिवाइज़र के लिए देखिए, यदि हम दो एलिमेंट ले रहे हैं, ये सेट जो है अपने पास जो रिंग की फॉर्मेशन करता है, इससे इन दोनों का हमने प्रोडक्ट करवा दिया। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं विदाउट जीरो और जीरो को, इन दोनों का प्रोडक्ट अपने पास यदि जीरो के इक्वल आ जाता है, ठीक है, तो इसको हम बोल लेंगे ये अपने पास विदाउट जीरो डिवाइज़र है रिंग। किस केस में, या तो अपने पास इनमें से ए इक्वल टू जीरो होगा या फिर इनमें से अपने पास बी इक्वल टू जीरो होगा। मतलब कि इन दोनों में या तो हम ए इक्वल टू जीरो ले रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट जीरो मिल रहा है, या हम बी इक्वल टू जीरो ले रहे हैं तो हमें जीरो मिल रहा है, या फिर दोनों ही जीरो ले रहे हैं तो हमें जीरो मिल रहा है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर मैं। अपने पास जो भी रिंग इस तरीके के सेट से मिलकर बनी है, जैसे कि मान के चलिए इंटीजर के सेट से कोई रिंग अपने पास हमने बनाई है कुछ इस तरीके से, ये अपने पास रिंग है। ठीक है, जैसे कि हम चेकआउट कर चुके हैं पिछले एग्जाम्पल में, इंटीजर के सेट के साथ अपने पास रिंग की फॉर्मेशन होती है। तो सिंपली देखिए क्या कंडीशन अपने पास हो सकती है कि दो एलिमेंट को हम लें और हमें जीरो मिल जाए आंसर। कंडीशन ये हो सकती है इंटीजर में कि जो हम यहाँ पर दो एलिमेंट ले रहे हैं इनमें से एक जीरो होगा तभी हमें जीरो मिलेगा आंसर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम दो इंटीजर लें और उनकी प्रोडक्ट हमें जीरो मिल जाए। दोनों में से या तो ये जीरो होगा फर्स्ट या फिर सेकंड जीरो होगा, या फिर दोनों ही जीरो होंगे तभी हमें जीरो देखने को मिलेगा आंसर। तो इस तरीके के सेट से जो अपने पास रिंग बनती हैं उनको हम बोलते हैं रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र। रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र का मतलब यही होता है कि दो एलिमेंट की हम प्रोडक्ट करें और हमें उनका प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो तभी मिल सकता है जब अपने पास दोनों में से एक जीरो हो या फिर दोनों ही जीरो हो। ऐसा नहीं होगा कि दोनों नॉट इक्वल टू जीरो हैं और हमें जीरो आंसर मिल रहा है, तो उसको हम विदाउट जीरो डिवाइज़र नहीं बोलेंगे, उसको हम विद जीरो डिवाइज़र बोलेंगे। देखिए अदरवाइज हम क्या करते हैं यहाँ पर, इफ़ ए नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, इसी के साथ बी भी नॉट इक्वल टू जीरो है और इनकी प्रोडक्ट हमने कर दी और फिर हमें आंसर जीरो मिल रहा है इस केस में, तो इसको हम बोलेंगे देन दिस रिंग इज सेड टू बी रिंग विद जीरो डिवाइज़र। अब नॉट इक्वल टू जीरो दोनों, फिर भी हमें आंसर यदि जीरो मिलता है तो इस टाइप की रिंग को हम बोलते हैं विद जीरो डिवाइज़र। एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 7 था अपने पास, इसको समझते हैं, इससे आप क्लियर आउट कर पाएंगे। तो एग्जांपल नंबर 7 में क्या है कि फाइनाइट सेट है अपने पास कुछ इस तरीके से, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और ये दोनों मॉडुलो 6 हैं। ठीक है, एडिशन मॉडुलो 6 है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 है। इनके साथ ये सेट एज ए रिंग है, जैसा कि हम चेकआउट कर चुके हैं पिछले के एग्जांपल में। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है कि हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्पल 4 है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4 में हमने देखा था कि ये सेट अपने पास रिंग की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये अपने पास कंपोजिशन टेबल है यहाँ पर। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए किस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये अपने पास रिंग विद जीरो डिवाइज़र है। तो आप इसकी कंपोजिशन टेबल को देखिए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाली को। तो हमने दो नॉन जीरो एलिमेंट लेने हैं जिनकी प्रोडक्ट हम लेंगे। तो देखिए मैं एलिमेंट लेता हूँ यहाँ पर, ये जो 3 है यहाँ पर, इसको हम ऑपरेट करवा रहे हैं इन एलिमेंट के साथ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 6 है। तो देखिए ये 0 आएगा यहाँ पर, ये 3 आएगा, ये यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगी इनकी मल्टीप्लिकेशन। मतलब कहना क्या चाहता हूँ, ये देखिए 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 अपने पास बाइनरी ऑपरेशन है, यहाँ पर इनटू में 2 किया तो हमें आंसर 0 मिल रहा है। ये दोनों अपने पास सेट के ही एलिमेंट हैं। सेट अपने पास क्या है 0 1 2 3 4 5 तक है। ठीक है, 6 एलिमेंट हैं इसमें। तो सिंपली आपने देखा ये दो नॉन जीरो एलिमेंट हैं यहाँ पर, इनके बीच में जब हमने बाइनरी ऑपरेशन लगाया तो हमें जीरो आंसर मिल रहा है।
या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस 2 को लेंगे 3 के साथ है इस तरीके से, तो भी हमें 0 ही आंसर मिलेगा। या फिर हम ले सकते हैं यहाँ पर 3 इंटू में 4, तो भी हमें 0 आंसर मिलेगा। इट मीन्स 0 यहाँ पर क्या है, एज ए रिमाइंडर है। इट मीन्स अपने पास ये रिंग कैसे कहलाएगी, रिंग विद 0 डिवाइजर। अगर हम 2 एलिमेंट को ले रहे हैं, नॉन जीरो एलिमेंट है ये अपने पास, फिर भी हमें आंसर 0 मिल रहा है, तो हम बोलेंगे रिंग विद 0 डिवाइजर। और अगर हम इस तरीके के सेट्स को लेंगे, जैसे कि ये आप सेट देख पा रहे होंगे, तो इनमें अपने पास ये कंडीशन होल्ड नहीं होती, ये सभी इनफाइनाइट सेट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। इनमें एक एलिमेंट हमें 0 लेना पड़ेगा, चाहे वो ए हो या फिर बी हो या फिर दोनों ही 0 ले लें, 0 लाने के लिए इक्वल टू, ठीक है। इस केस में अपने पास 2 एलिमेंट हम नॉट 0 लेते हैं, फिर भी 0 मिल जाए तो उसको बोलते हैं रिंग विद 0 डिवाइजर। तो आप समझ पाए होंगे इस एग्जाम्पल के आंसर में यही हमने बता रखा है कि ये जो सेट है ये अपने पास रिंग बनेगा, जैसे कि एग्जाम्पल 4th में इसको हम प्रूफ कर चुके हैं, बट एग्जाम में ये पूछा जाएगा तो हमें प्रूफ करके दिखाना होगा। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट लिए हमने इस सेट में से 2 और 3 फॉर एग्जाम्पल, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 हमने बाइनरी ऑपरेशन लगाया, तो 2 इंटू में 3 6 डिवाइड 6 इक्वल टू रिमाइंडर 0, ठीक है। जो इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो एलिमेंट इज इक्वल टू 0, हैंस जो ये अपने पास रिंग है ये बोलेंगे रिंग विद 0 डिवाइजर। समझ पाए होंगे आप। अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, प्रूव डैट द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स वोज एलिमेंट आर इंटीजर्स सर इज ए नॉन कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ये अपने पास नॉन कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, बट यूनिटी की वाली कंडीशन इसमें होल्ड होती है, एंड विद 0 डिवाइजर। और ये अपने पास हमें शो करनी है ये रिंग विद 0 डिवाइजर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ये अपने पास सेट है मैट्रिक्स का यहाँ पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इस स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से भी आप देख सकते हो, 2x2 ऑर्डर के अपने पास ये मैट्रिक्स का सेट है, ये ABCD जितने भी एलिमेंट हैं ये सभी अपने पास क्या है, इंटीजर्स हैं। इसको सबसे पहले तो हम ये शो करेंगे कि ये अपने पास नॉन कम्यूटेटिव रिंग है, बट ये यूनिटी के साथ है नॉन कम्यूटेटिव। और फिर हम ये शो करेंगे कि ये रिंग विद 0 डिवाइजर है। तो सिंपली ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरीके से कंडीशन को होल्ड करवाया जाता है। हम सिंपली लेट कर लेंगे ABC करते हुए इन मैट्रिक्स को, तो अपने पास पहली 5 कंडीशन एडिशन के रिस्पेक्ट में होल्ड हो जाएंगी। कम्यूटेटिव लॉ में भी अपने पास कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी अपने पास, ठीक है। तो 5 कंडीशन यहाँ पर होल्ड हमने करवा दी एडिशन के रिस्पेक्ट में। अब हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी 2 सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अपने पास सेट से ही बिलोंग करेगा, सेकेंड ऑर्डर की ही अपने पास एक मैट्रिक्स हमें मिलेगी। सेमथ एसोसिएटिव लॉ में भी यही होता है, 3 सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन चाहे इस तरीके से करें इस तरीके से करें, उनका रिजल्ट सेम ही अपने पास आएगा। फिर नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि हम एलिमेंट को क्या ले रहे हैं, इंटीजर्स की फॉर्म में, तो ये दोनों इंटीजर हैं 0 और 1, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी यहाँ पर अपने पास होल्ड करेगी सेट में। इस मैट्रिक्स को किसी के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। 9th अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये लॉ भी अपने पास यहाँ पर होल्ड करेगी। इसमें आपको अच्छे तरीके से पता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ये दोनों तरफ रिजल्ट अपने पास क्या आएगा, सेम आएगा। 10th यहाँ पर अपने पास ये कम्यूटेटिव की यहाँ पर प्रॉपर्टी शो नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये अपने पास जर्नल बात होती है, आपको अच्छे तरीके से पता है। यदि 2 सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को इस तरीके से ऑपरेट करवाएं और इस तरीके से ऑपरेट करवाएं तो इनका जो रिजल्ट होगा ये सेम आए, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। हो सकता है ये सेम आए बट कुछ कंडीशंस के साथ है। जर्नल अपने पास ये रिजल्ट होता है कि ये दोनों फॉर्म इक्वल नहीं आएंगी, ठीक है। तो सिंपली ये रिंग विद कम्यूटेटिव नहीं होगी। एग्जिस्टेंस हमने आइडेंटिटी यहाँ पर दिखा दी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इट मीन्स इसको बोलेंगे रिंग विद यूनिटी, ठीक है। अब 11th यहाँ पर हो जाएगा अपने पास, हम इस रिंग को विद 0 डिवाइजर बता रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या दिखाना होगा, यहाँ पर सिंपल 2 एलिमेंट को लेंगे। एलिमेंट यहाँ पर क्या अपने पास मैट्रिक्स के रूप में इस सेट में, तो 2 को लेंगे यहाँ पर और हम क्या कर देंगे, सिंपल विद 0 बता रहे हैं, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का अपने पास बाइनरी ऑपरेशन है। जो मैट्रिक्स मिलेगी इसके सभी एलिमेंट हमें 0 मिलने चाहिए, हमें 0 ही आंसर मिलना चाहिए। तो इस तरीके से हमें 2 यहाँ पर मैट्रिक्स लेंगे। अगर ऐसा होता है तो इसको बोलेंगे रिंग विद 0 डिवाइजर। तो सिंपली देखो किस तरीके से ले सकते हैं, ए है ये बी हमने मैट्रिक्स ले ली, इसके एलिमेंट को ले लें इस तरीके से 1 1 0 0, यहाँ पर ले लें 0 0 1 -1, या फिर और भी तरीके से हम इनको ले सकते हैं। तो जनरली आप इनको ध्यान में रखेंगे, जब इनको हम ऑपरेट करवाएंगे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में तो हमें नल मैट्रिक्स मिले जिसके सभी एलिमेंट हमारे पास 0 होंगे। तो इस तरीके से हमने ये दोनों ही मैट्रिक्स यहाँ पर कैसे ली, नॉन जीरो मैट्रिक्स ली, तो 2 नॉन जीरो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हुए ये दिखा देते हैं कि हमारे पास 0 मैट्रिक्स इक्वल आ रहा है, नल मैट्रिक्स के इक्वल इनका प्रोडक्ट आ रहा है, तो इस तरीके से उस रिंग को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि इस रिंग में अपने पास एग्जिस्टेंस करती है आइडेंटिटी, तो इसको हम बोलेंगे नॉन कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विद 0 डिवाइजर। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर में फील्ड को स्टडी कर रहे होंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।